भगवान श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचनों का भली भांति पालन किया तथा 14 वर्ष तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भली भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वो भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। तो आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री राम के मार्गों के बारे में जानने वाले हैं कि वो अयोध्या से लेकर लंका तक कैसे पहुँचे, इस दौरान वो कहाँ रुके और कौन कौन से कार्य किए। तो आइए जानते हैं राम की यात्रा पूरी विस्तार में। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं सुपर फैक्ट्स ये दोनों चैनल। चलिए शुरू करते हैं। पहला, तमसा नदी के तट पर। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान श्री राम रथ पर बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई थी, जो उन्हें अकेले जाने देने के लिए तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद करके बैठी थी। इसीलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर डाल दिया तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। वर्तमान समय में ये तमसा नदी अम्बेडकर नगर से निकलकर आजमगढ़, मऊनाथ, भंजन होते हुए बलिया जिले में गंगा में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 90 किलोमीटर है। तमसा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के निकट बहने वाली छोटी नदी के रूप में हुआ है। तमसा नदी पर अयोध्या से कुछ दूर पर वो स्थान भी बताया गया है जहाँ श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। अयोध्या से लगभग 12 मील दूर तरडीह नामक ग्राम है, जहाँ स्थानीय किंवदंती के अनुसार श्री राम ने वनवास यात्रा के समय तमसा को पार किया था। वह घाट अभी भी वर्तमान समय में रामचौरा के नाम से विख्यात है। दूसरा, श्रृंगवेरपुर नगरी। तमसा पार करने के पश्चात वे अपने मित्र निषाद गु की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र निषाद गु ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहाँ से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय लिया। फिर इन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार पुरई गांव में उतरे। वर्तमान समय पर लखनऊ रोड पर प्रयागराज से 45 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर एक धार्मिक स्थान है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार ये वही स्थान है जहां राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ गंगा नदी पार की थी। तीसरा है प्रयाग। गंगा पार करके श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद गु के साथ प्रयाग चले गए। वहाँ उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुनि भरद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। आपको बता दें कि प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, वो भारत के उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में स्थित एक नगर है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। यह वही स्थान है जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है, जिसे हम संगम के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं ऋषि भरद्वाज थे कौन। ऋषि भरद्वाज प्राचीन भारतीय ऋषि थे। चरक संहिता के अनुसार भरद्वाज ने इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। वे ब्रह्मा, बृहस्पति और इंद्र के बाद वे चौथे व्याकरण प्रवक्ता थे। उन्होंने व्याकरण का ज्ञान इंद्र से प्राप्त किया था और महर्षि भृगु ने उन्हें धर्म शास्त्र का उपदेश दिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भरद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे। चौथा है चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद गु को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता, लक्ष्मण के साथ यमुना पार कर चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि जी से भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन भी हुआ था, जब भरत अयोध्या से राज परिवार सभी गुरुओं, मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने अयोध्या लौटने से मना कर दिया। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों को ध्यान में बाधा होगी। चित्रकूट भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सतना जिले में स्थित एक नगर पंचायत है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रखता है। यह सतना जिले और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की सीमा पर स्थित है और सीमा के ठीक पार चित्रकूट धाम स्थित है। वनों से घिरा चित्रकूट को आश्चर्यों की पहाड़ी कहा जाता है। धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचने के बाद कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने का खास महत्व है। रामचरितमानस में भी कामदगिरी पर्वत का धार्मिक महत्व बताया गया है। श्रद्धालु कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा पूरा कर अपनी मनोकामनाएं पूरे होने की कामना करते हैं। वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलत देख रघुवीर। यह श्लोक राम घाट के बारे में कहा गया है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा राम घाट में स्नान करने के बाद ही चालू होती है। राम घाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर मंदाकिनी नदी के किनारे जानकी कुंड स्थित है। जनक पुत्री होने के कारण सीता को जानकी कहा जाता था। माना जाता था कि जानकी यहाँ स्नान किया करती थी। जिस तट पर बैठकर माता सीता स्नान किया करती थी, वहाँ पर उनके अभी भी पैरों के चिन्ह मौजूद हैं। जानकी कुंड के समीप ही राम जानकी रघुवीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर भी मौजूद है। जानकी कुंड से कुछ दूर पर मंदाकिनी नदी के किनारे एक शिला स्थित है।
माना जाता है कि इस शिला पर सीता के पैरों के निशान मुद्रित हैं। कहा जाता है कि जब वो शिला पर खड़ी थी तो जयंत ने काक का रूप धारण कर उन्हें चोंच मारी थी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे की कहानी आपको राम यात्रा की सीरीज में पार्ट 2 में मिल जाएगी। तो बने रहे हमारे चैनल पे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, इसमें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।